क्या है देश के पैसा को कि सब लूट के रख दिया सब सब। लूट के। लेकिन गवर्नमेंट के साथ सबका अच्छा टाई अप रहता है पहले भागने से पहले। टाई अप तो जिसका सत्ता है उसके साथ ही लोग नहीं सटेगा तब कहाँ से फाइनेंस होगा। और जो अमीर आदमी है हाँ। जो करोड़ों रुपया लेके भाग गया हाँ। फिर उसको सरकार माफ कर फिर उसी को लोन दे रहा है। हाँ। पूंजीपति की सरकार हो गया है नरेंद्र मोदी जी। क्यों कैसे हुआ है? अगर आप बड़ा आदमी है चाहे हम बड़ा आदमी है तो उसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा। और गरीब आदमी की तो बिल्कुल नहीं दिया है। जो सब्जी बेच रहा है वो बेचते ही रह रहा है। नहीं, अभी बीजेपी में सब जनता गरीब आदमी माना जा रहा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है। बिजनेसमैन सब एकदम मौज, हाँ, बड़का बड़का सब मौज कर रहा है। पूरा मौज हो रहा है। एक आम जनता का जिनका मकान पर जो लोन लेते हैं मकान गिरवी रख के उनको जो है आप सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो है उनको मकान का कब्जा कर लेते हैं। सरकार शामिल होती है ना। हाँ। पब्लिक को देती नहीं है। पब्लिक अगर 1000-2000 भी कर्ज लेना हो, 20,000 50,000 1 लाख रुपया कर्ज लेना हो हाँ। तो इतना ना डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आम आदमी ले नहीं पाता है। बड़े बड़े को दे देते हैं और बड़े लेके भाग जाते हैं। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। देश में इस वक्त चर्चा का विषय अडानी जी बने हुए हैं। दरअसल 2014 के बाद हमने बहुत कुछ देखा है और ख़ासकर एक सिलसिलेवार तरीके से बड़े बड़े भारत के बिजनेसमैन का भारत से बाहर भागने का भी सिलसिला हमने देखा है, जिसमें नीरव मोदी का नाम ले लीजिए, मेहुल चौकसी का नाम ले लीजिए या फिर विजय माल्या का नाम ले लीजिए। अब जो है आपको बता दें कि आरबीआई ने अडानी पर नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंकों से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है अडानी के ऊपर कि उन्होंने बैंकों से कितना कर्ज लिया है और अडानी का जो घोटाला है वह लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। और पटना में है इस वक्त, हम पटना के लोगों से हम बातचीत करेंगे। अडानी जी बड़का घोटाला किए हैं, पता चल रहा होगा आपको जी, पता। पहले मोदी ये सब नीरव मोदी ये सब भाग चुका है, भाग चुके हैं। इस बार भी फिर लग रहा है ये भी कि भागेंगे, अडानी भी भागेंगे ये भागेंगे और यहाँ भारत को कंगाल बना के चल। भारत को कंगाल बना के। अच्छा ये बताइए, जितना ये अडानी उडानी सब आता है सरकार से उसका संबंध रहता है, हाँ। शुरू में आता है सरकार खूब सपोर्ट करती है। खूब सपोर्ट करते हैं। हाँ, इसलिए जितना सरकार को भी जितना देता जितना है वो। प्राइवेटाइजेशन हुआ, सारा पोर्ट वूट जो सरकारी था उसके उस कंपनी के हाथों बेच दिया गया, बैंक से इतना कर्ज दिला दिया गया, इसके बाद वो भागने के चक्कर में सरकार लगता है इसमें शामिल होती है क्या? सरकार शामिल होती है ना। हाँ। पब्लिक को देती नहीं है। पब्लिक अगर 1000-2000 भी कर्ज लेना हो, 20,000 50,000 1 लाख रुपया कर्ज लेना हो हाँ। तो इतना ना डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आम आदमी ले नहीं पाता है। बड़े बड़े को दे देते हैं और बड़े लेके भाग जाते हैं। टेन्योर पूरा हो गया जहाँ बैंक का टाइम तो लीजिए ना, सर पे चढ़ जाता है सर पे चढ़ेगा, कुर्की जब्ती कर देगा वो। और उन लोगों का कुछ नहीं करेगा उसको, कुछ नहीं करेगा। लग रहा है पूरा सरकार के साथ मिली भगत होता है। बिल्कुल मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत तो है। मतलब ये सिर्फ कॉर्पोरेट सरकार के लिए को पता नहीं है। हाँ। सारे उन्हीं के साथ बैठ के खाना सब खाते हैं, पता नहीं है। पता नहीं है। चलिए और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ हैं हमारे साथ अंकल, हम उनसे बातचीत करेंगे। अंकल मुझे ये बताइए, अडानी जी वाला तो पूरा प्रकरण समझ रहे होंगे, अभी फिर से एक और बड़ा बिजनेसमैन भारत का भागने के लिए तैयार है, फ्रॉड करके भारत को कंगाल बना करके। मिडिल क्लास आदमी को लोन लेने के लिए इतना दिक्कत होता है और करोड़ों अरबों का लोन हो जाता है, सरकार को पता नहीं चलता है क्या? देखिए इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं जी कि मीडिया के अनुसार, प्रिंट मीडिया के अनुसार जो है हाँ। आरबीआई ने अडानी समूह पर जो ऋण बकाया है हाँ। उसके संबंध में मांगा है जी रिपोर्ट मांगा है जी। और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जितने भी कर्जे हैं वो सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए ताकि देश की जनता ये जान सके हाँ। कि कितना उनके ऊपर लोन है। मेरी जानकारी के अनुसार, प्रिंट मीडिया के अनुसार 2 लाख करोड़ लगभग लोन है। याद हमको ठीक से नहीं है। जी। और आज देखिए एक आम जनता का जिनका मकान पर जो लोन लेते हैं, मकान गिरवी रख के उनको जो है आप सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो है उनको मकान का कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेते, कुर्की जब्ती कर देते, कुर्की जब्ती कर देते, उनको माने घर से बेदखल करके आप कब्जा कर लेते। लेकिन अडानी पर जो कर्ज है वो बहुत मुश्किल है। हाँ। वो देश की आम जनता की पैसा है, आम जनता का। और ये आम जनता को चाहिए कि इस मामले में हम आवाज उठाएं। बस ये समझिए ना, 2014 से मेहुल चौकसी देख लीजिए, विजय माल्या देख लीजिए, नीरव मोदी भारत से बाहर चले जाइए, ऐसा करते रहिए। इस पर तो मैंने हम तो ये कहेंगे कि इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। हमारी देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है और जो न्यायपालिका संस्था है उनको खुद इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। मतलब काला धन आया नहीं लेकिन भारत का धन चला गया।
काला धन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए और लोग हैं, ये बात बताइए, जैसे अभी आपको पता होगा ये पूरा अडानी वाला चल रहा है। अडानी जी तुरंत मोदी सरकार के साथ मिलकर के एकदम पैरेलल खड़े होते हैं। जितना भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है अडानी साहब को बहुत सारा चीज़ दे दिया जाता है, और अब जो है उनका फ्रॉड सामने आ रहा है, फिर भागने की तैयारी में है। नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, क्या सरकार को पता नहीं चलता है क्या? सब सरकार को सब चीज़ पता होता है। हाँ बाकी सरकार सब चीज़ देखती रहती है। हाँ। उसको ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं चलता कि कौन लेकर भागेगा कौन लेकर नहीं भागेगा। जी। अगर लेकर भागेगा तो सरकार उसका पूरा संपत्ति कुर्क कर लेती है। लेकिन सरकार साथ क्यों देती है फिर? अगर सरकार उसको साथ नहीं देगी किसको साथ दे? जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसको तो साथ दे ही रही है। हाँ। जो लोन मांग रहा है उसको तो सरकार दे ही रही है। जिसके पास संपत्ति है उसको लोन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इस देश में हर आदमी को परेशानी होता है, ऐसा नहीं है कि लोन लेने में परेशानी होता जी। है। आम जनता भी बहुत सारा ऐसा किसान है चाहे आदमी है लोन लेकर सरकार को भी पैसा नहीं देता है। किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुनने हैं? हाँ सुने हैं। लोन लेकर देता है लोग कितना सरकार तो करती है बहुत। हम बता नहीं रहे, बहुत सा ऐसा किसान है, आ जाइएगा ना गांव में, कोई लोन नहीं देता है, सोता कि सरकार माफ कर दे। हाँ। हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह हर आदमी। किसान का एक छोटा सा जमीन का अरे हम कह नहीं रहे हैं कि हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए। जी। आज जनता में बांटने लगी है ना दारू का पैसा मुर्गा, देखिए वोट कैसे मिलता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, जमीनी हकीकत क्या है हर लोग को पता है। हाँ। बाकी सरकार से सब कुछ सवाल पूछना चाहता है। यहाँ अरबों रुपए लेकर के, देश का पैसा लेकर के भाग गए 2014 के बाद। कितने लोग? तो जो लोग लेकर भागा उस सभी का संपत्ति कुर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? आप विजय माल्या का संपत्ति हो जाए चाहे सहारा का संपत्ति हो जाए, सरकार कुर्क किया है कि नहीं किया है? नहीं, सरकार कुर्क तो कर रही है, लेकिन सरकार जब काम होता है, जब लोन देने की बात होती है तो सरकार तो साथ में साथ कदम मिला करके चलती है। देखिए जनता को भी सरकार लोन दे रही है और बिजनेसमैन को भी लोन दे रही है। अगर लोन नहीं देगा तो बिजनेस करेगा कैसे लोग? आम जनता चाहे जो भी बड़ा आदमी बन रहा है, रोबोट हो गया, चाहे बहुत सारा कंपनियां लोन ही बैंक से ही लोन लेकर बिजनेस कर रही है। लेकिन यहाँ लोगों को घर जमीन गिरवी रखना पड़ जाता है, ये सारा चीज गिरवी रखना पड़ जाता है। कागज तो लोग देता ही है, आप प्रमाण तो दे रहे हो। कंपनियां जो दिखा रही है बिना प्रमाण के उसको लोन का ऐसे ही लोग भागते रहेंगे? भागेंगे नहीं, अगर भागेंगे तो सरकार उसको पूरा संपत्ति भारत में है। कितना लोग आ गया बताइए ना? जितना भी संपत्ति सुनिए ना, जितना भी संपत्ति है, आप मेहुल चौकसी का हुआ चाहे नीरव मोदी का हुआ, सबका संपत्ति कुर्क नहीं हुआ। सारा रिकवर हो गया? रिकवर हो रहा है, रिकवर हो रहा है। हाँ हो रहा है, हम मान रहे हैं रिकवर हो रहा है, ये इनका ये मानना है। और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। हम इनसे बातचीत। चाचा ये बताइए, अभी तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे अडानी जी वाला पूरा प्रकरण चल रहा है। नहीं पता है? नहीं बोलिएगा, बोलवे नहीं राजनीति वाला बात नहीं चाचा। आम आदमी को लोन लेने में दिक्कत होता है, आपको बताइए। दिक्कत तो है, लेकिन करोड़ों अरबों का लोन लेकर के कोई भाग जाए देश से, लग रहा है ऐसा होता रहना चाहिए। नहीं भागेगा कैसे? ऐसा ही चल रहा है पूरा। चलिए 2014 के बाद इतना कुछ हुआ है। कितने लोग लेकर के गया है? चाहे आप नीरव मोदी की बात कर लीजिए, मेहुल चौकसी की बात कर लीजिए, कितना लोग लेकर के भारत से बाहर निकल गया। हाँ, अभी फिर अडानी जी वाला प्रकरण हो रहा है। थोड़ा दिन पहले तो सरकार के साथ नजर आ रहे थे सभी लोग। नहीं, अभी बीजेपी में सब जनता गरीब आदमी मारा जा रहा है। गरीब आदमी मारा जा रहा है। बिजनेसमैन सब एकदम मौज। हाँ, बड़का सब मौज कर रहा है, पूरा मौज हो रहा है। हाँ। गरीब का लोन मिल रहा है, मिल ही रहा है ना, तो कमीशन पर। हाँ। जो माने अगर नहीं दिया से नहीं दिया, जो चला भी रहा है 55 साल तक, हम मैंने चलाया, सोचे कि और बढ़ा दीजिए, तो नहीं भाई, बहुत लोग नहीं दिया है। हो जाएगा, ही हो जाएगा, नहीं होगा। जी जी। क्या कह रहे हैं आप? अब किस टॉपिक से बात करना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं, 2014 के बाद इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, चाहे नीरव मोदी का ले लीजिए, मेहुल चौकसी का ले लीजिए, विजय माल्या हो गया, सब तो बाहर निकल गए। फिर से अडानी जी वाला आपका स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ना जी कि बिहार का भी सुधरेगा नहीं, बिहार पूरा भारत नहीं सुधरेगा। अच्छा जी, जहाँ राजनीतिक होगा वहाँ पे बिल्कुल विकास नहीं होगा। अब यही कारण है कि गति देखने के लिए मिल रहा है। क्या लग रहा है इस पूरा प्रकरण में राजनीति हुआ? राजनीतिक चल रहा है। मतलब अडानी। हाँ, सुनिए ना कि कैसे राजनीतिक हो रहा है। पूंजीपति की सरकार हो गया है, पहला बात। ठीक, पूंजीपति की सरकार हो गया है नरेंद्र मोदी जी। क्यों, कैसे हुआ है? अगर आप बड़ा आदमी है, चाहे हम बड़ा आदमी है, तो उसी को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा। और गरीब आदमी को तो बिल्कुल नहीं दिया। जो सब्जी बेच रहा है वो बेचते ही रह रहा है। बस जो जहाँ है, हाँ, जो जहाँ है गरीब और गरीब। और जो अडानी है तो ऊपर आकाश में गया, आकाश में गया। गो टू द स्काई। सरकार को पता नहीं हाँ, चलता है कोई क्या? पता नहीं, सब पता चल रहा है, लेकिन ये जो है ना सब दबाए हुए रखा है। ये पूरा एकदम। अगर गरीब आदमी कुछ करेगा तो तुरंत चला जाएगा। आपको लग रहा है, आप ये
कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जा रहा है उसका? हाँ हाँ, सरकार के सरकार मतलब किसको, किस पार्टी को? किस पार्टी को? पार्टी को हम नाम नहीं बताएंगे, सरकार को जा रहा है। पार्टी को हम स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि हाँ आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी को हो, आरजेडी को, राजनीतिक तौर पे हम नहीं बात कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार है उसको जा रहा है। हम प्रोफेशनल रूप से बात कर रहे हैं कि जो भी सरकार रहेगा, चाहे निकम्मा सरकार कोई भी रहे, सरकार वो दशा यही होगा, यही होगा। और ये देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पेंशन वही है, वेतन वही है, कोई बढ़ावा नहीं है। और जो पूंजीपतियों के सरकार जो बनाया रखा है उसके साथ जो मिला हुआ है, उसको देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। चाचा ये बात बताइए, अभी फिर से अडानी वाला मैटर चल रहा है। पहले नीरव मोदी उड़ गए पैसा लेकर के, मतलब चिड़िया आई, चिड़िया को एकदम खिलाया पिलाया गया, चिड़िया फरार, चिड़िया फरार। अभी फिर से अडानी वाला प्रकरण आ रहा है, फिर से आ रहा है कि बड़ा एकदम घोटाला हुआ। बेरोजगार तो बेरोजगार ये है, हाँ। सब्जी बेच रहा हो तो बेचिए रहा है, और उसको बेचा के बेचता ही रहना पड़ेगा। वो तो कभी अडानी बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूंजीपति का सरकार है, पूंजीपति का सरकार, पूंजीपति का। बस बस, गरीब के लिए कुछ नहीं, गरीब के लिए हो रहा है नहीं, कुछ नहीं। लोन मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, कुछ करने के लिए लोन मिल रहा है चाचा? मिल रहा है लोन? हाँ, सबको मिलता है पैसा, सबको मिल रहा है। हाँ, देखिए लोन मिला है आपको चाचा? लेने जिसको लेने आएगा तब जो न लगा, जिसको लेने आएगा मिलेगा कैसे? हाँ, जैसे लेने आता है किसको, नीरव मोदी को लेने आता है, मेहुल चोकसी को, लीजिए देश से फरार हो जाइए। अडानी जी को लेने आ रहा है। ऐसी बैंक चल रहा थोड़ी है, बैंक लोन लेता तब ना चलता है। अब जिसको लेनी ही नहीं होगा, भरवा नहीं कीजिएगा तो कौन देगा फ्री में पैसा? ये बात बताइए ना कि जैसे सरकार इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, चाहे नीरव मोदी का ले लीजिए, मेहुल चोकसी का ले लीजिए, विजय माल्या करोड़ों रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के फरार। घोटाला तो सब करवे करता है, जिसको हीरा मिला तो हीरा, जिसको खीरा मिला तो खीरा चोराया, हीरा में तो हीरा, खीरा मिला तो चोर सब है, चोर तो सब है, आम आदमी से सब, जिसको जहाँ सेटिंग हो रहा है वहाँ सेट कर रहा है। कहना कुछ है, आपको मिलेगा हीरा तो छोड़ दीजिएगा। चाचा कह रहे सीधे कि जिसको जो फब रहा है, चाहे मतलब अब जो सरकार में है, जिसको बिजनेसमैन के साथ टाई अप हो रहा है, माल कमाने का तो हो रहा है सब। तो बिजनेस ना होगा तो देश चलेगा कैसे? सरकार को टैक्स भी तो आना चाहिए, टैक्स आना भी चाहिए, घोटाला भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, सब होना चाहिए, घोटाला होना चाहिए देश में। तो फिर देश में घोटाला होना जी। सब जगह वृद्धा पेंशन बढ़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा है? 420 बरस से ही है। और सब राज्य में 1000, 1500, 3000 है। तो बिहार में सबसे कंगाली है, यहाँ भी बढ़ना चाहिए, वृद्धा पेंशन भी बढ़ना चाहिए। तो वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए? चलिए वृद्धा पेंशन भी बढ़ना चाहिए। और क्या बहुत देर से इधर हल्ला मचाए हुए, क्या कहना चाह रहे हो? सर, आम आदमी को पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, कि मतलब कोई आदमी जाएगा बैंक में लेने के लिए तो उसको कि मतलब दौड़ते तलवा खिया देता है। और जो अमीर आदमी है, जो करोड़ों रुपया लेके भाग गया, फिर उसको सरकार माफ कर फिर उसी को लोन दे रहा है। यही हो रहा है भारत के अंदर में। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, विजय माल्या फुर, अरे कोई भी है ना जो मान के ये रोड पास करने के लिए 5 लाख रुपया 1 लाख, 5 लाख रुपया में नेता लोग खुद क्या कहता है कि पहले हमको 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा, उसके बाद में आया तो फिर वो ले लिया, कुछ वो खा गया। रोड में आ गया कितना, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में क्या हुआ कि ठेकेदार कुछ खा गया, 50,000 का काम हुआ, बाकी सबको ये आ गया पॉकेट में। ये सब एकदम सब तो लुटिए रहा है, सब जिसको जहाँ मिल रहा है जो कौन कह रहा है कि हम ईमानदार है धरती पर? कोई नहीं ईमानदार है। अच्छा, ये अडानी वाला जो चाचा प्रकरण हो रहा है, अडानी वाला, ये हमको बताइए भाई। उसके बारे में हम नहीं बता सकते, बताए नहीं करेंगे। दिल में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं, दर्द नहीं ना? ना दर्द क्या होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ये बात होता है 2014 के बाद नीरव मोदी फुर, अरे विजय माल्या फुर, फिर अडानी जी, उसके बारे में आरबीआई चला गया, गरीब पिसा रहा है, बड़का बढ़ लेकर भाग जाए, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए कहाँ सुनवाई, उसके लिए कोई सुनवाई। गरीब पिसा जा रहा है, सहारा ले भागा। सहारा कहाँ दे? जो सहारा देने का वादा किया वो उड़ गया, वो बेसहारा कर दिया। सोचिए अडानी जी चले गए। अच्छा, ये बहुत बात लगाए हैं, टाइवेट लगा करके इधर आइयो। जैसे अडानी वाला भी प्रकरण हो रहा है, उस पर भी अब आ गया आरबीआई का कि हाँ वो भी घोटाला ही किया है पूरा, बैंक से कर्ज के बारे में। 2014 से तो सब लेकर के भागिए रहा है, सब तो लेके भागिए ना मोदी। नहीं, सरकार के साथ सबका अच्छा तालमेल रहता है भागने से पहले। सब सरकार के साथ ये सब मिली गठित बनाए हुए हैं और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात समझिए, यहाँ पटना में लोग अब आपस में ही भिड़ना शुरू कर दिए हैं। लेकिन समझिए यहाँ कि जिस प्रकार से गौतम अडानी वाला जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस पर आरबीआई ने जो स्पष्ट कर दिया है, बैंकों के लिए जो नोटिस जारी कर दिया,
खुद नुकसान। कितना नुकसान में चला गया। शेयर गिर गया। हाँ भाई, अडानी पे लगाए थे, हम खरीदे हुए हैं। अडानी पे लगाए थे। हाँ। किसके कहने पर? किसके? लगा था कि बढ़ रहा है सब, टनटना रहा है। लगा था कि बढ़ रहा है, बड़ा इसीलिए फ्रॉड लगा हो है। गया। बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड हो हम गया। 260 रुपये खरीदे हैं, मेरे पास प्रमाण है। और गिर के 190 रुपया पे हम इसको। फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। हाँ, इतना। अच्छा, 2014 से तो रेगुलर हो रहा है। गौतम अडानी तो अभी आए, मेहुल चौकसी उड़ गया, रख दिया है देश के पैसा को कि सब लूट के रख दिया सब। लूट के। लेकिन गवर्नमेंट के साथ सबका अच्छा टाई अप रहता है पहले, भागने से पहले। टाई अप तो जिसका सत्ता है उसके साथ ही लोग नहीं सटेगा, तब कहाँ से फाइनेंस होगा? तब कैसे पॉकेट finance? भरेगा तभी तो अगला का भी काम होगा। ये सिचुएशन है। देखिए, लोगों को लगता होगा कि लोगों को नीचे में कुछ नहीं पता है, पता सब कुछ है, क्योंकि जूझना पड़ता है लोगों को ही। सीधे तौर पे यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर आप बैंक में जाइए, बैंक में लोन के लिए आवेदन कीजिए, तो आपका पैर का जो चप्पल है वो घिस जाएगा। कोलेट्रल देना पड़ता है, ज़मीन का पट्टा दीजिए, मकान दीजिए, अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद जब आपका टेन्योर फेल होता है तो कुर्की जब्ती हो जाती है। जितना भी कार्रवाई है, जितना भी सुनवाई है, सब आम लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए है। ऊपर में कोई देखने वाला नहीं है। बस लीजिए, आइए, घोटाला कीजिए, आप फरार हो जाइए, दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाइए। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। खबर देख लो जो होता है शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।